हाय गाइस, तो आप सबके लिए मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के कितने टाइप है, मैट्रिक्स को किससे शो किया जाता है, और मैट्रिक्स के जो कितने जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आज का अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी ये जो दिख रही ना A11, A12, A13, ये सब क्या है? ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट है और एक बिग ब्रैकेट रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको शो करते हैं। और 3x3 का मतलब है 3 रो एंड 3 कॉलम की ये मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल मैट्रिक्स। 1x1 मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम मैट्रिक्स। 2x2 मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम, एंड 2x3 मीन्स 2 रो एंड 3 कॉलम। अब हम इनके जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को कैसे शो करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर? A11 मीन्स ए जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सेट है। ए जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में सेट है। A13 का मतलब ए जो है एलिमेंट वो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में सेट है, वहाँ पे उसे रखा गया है। नॉर्मली हम जो मैट्रिक्स की बात करते हैं वो ऐसे शो की जाती है। एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट INJ यानी वो जो 1 1 1 2 1 3 जो हम करेंगे यहाँ पे जो रो और कॉलम डालते हैं वो, एंड M इंटू N मतलब M मीन्स रो, N मीन्स कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस मैट्रिक्स को में से शो कर सकते हैं जितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी हम किसी मैट्रिक्स को जो शो करते हैं उसे पढ़ते कैसे हैं? जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें M रो एंड N कॉलम्स है तो हम उसे पढ़ेंगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। और सिंपली अगर हम पढ़ना चाहें तो M क्रॉस N मैट्रिक्स मीन्स इसको हम पढ़ेंगे M बाई N मैट्रिक्स मीन्स 3/2 मैट्रिक्स, अगर 3 रो और 2 कॉलम हुई तो। फिर हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स से, मतलब मैट्रिक्स के कितने टाइप होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स ओनली फॉर कॉलम होगी, मीन्स ओनली फॉर कॉलम होगी, इसमें रो नहीं होगी। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर 1 कॉलम होगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स है 0√3 -1 हाफ और ये मैट्रिक्स शो कर रखी है। इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x2 4/1। ठीक है, इन जनरल ए जो भी है इसे हम कैसे शो करेंगे? मीन्स कॉलम क्या है? ओनली फॉर 1, तो जनरली हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स जिसमें ओनली 4 रो हो, मतलब 1 रो हो, ओनली फॉर 1। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे 1x4 यानी 1/4 इज अ रो मैट्रिक्स। और इसको जनरली शो करना हो तो जो फर्स्ट होता है फर्स्ट टर्म वो होता है अपना रो, सेकंड टर्म होती है वो अपनी कॉलम। तो यहाँ पे से ओनली फॉर 1 चाहिए हमें तो 1 लिख देंगे और हम इसको शो कर सकते हैं। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होता है, मीन्स 3 रो और 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो एज मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 कॉलम और 3 रो है इसमें इसलिए। और जनरली बात करें तो हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? M क्रॉस M मीन्स M बाई M, 3/3, 2/2, 4/4, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स B M क्रॉस M इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 मीन्स कुछ इस तरह। अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 होंगे तो ये क्या कहलाएगी? एक डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स डायगोनल में कोई भी डिजिट हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, वो तो मैंने 1 1 इसलिए ऐसे ही जनरली लिया था, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसके सेंटर मतलब जो डायगोनल है उसमें कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन जो इसके डायगोनल के अलावा जो नंबर है ना वो सब 0 होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स
जो भी डायगोनल है, डायगोनल अभी हमने क्या पढ़ा था, जो डायगोनल मैट्रिक्स थी, उस डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब डायगोनल में कोई भी डिफरेंट नंबर होंगे चलेगा और अदर जो नंबर है वो 0 होने चाहिए। लेकिन इसमें भी यही कंडीशन है, अदर नंबर 0 होने चाहिए लेकिन डायगोनल में सेम नंबर होने चाहिए, तब वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि दे रखा है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ जो भी है। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, ए बी एंड सी, जो ए मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 1 वाली डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके बीच में 3 आ रहा है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो भी मैट्रिक्स दिख रही है सारी डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन इनको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी डायगोनल का जो डायगोनल है, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सब सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पूरे चैप्टर में, मतलब पूरी बुक में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। क्या कहा इसने, डायगोनल में सारे एलिमेंट होने चाहिए 1 और अदर एलिमेंट विदाउट डायगोनल आर 0। रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम शो करते हैं आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करते हैं आई से। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय इन व्हेन ऑर्डर इज क्लियर फ्रॉम द कंटेंट वी सिंपली राइट इट एज आई। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि इनके डायगोनल में जो एलिमेंट है वो ओनली फॉर 1 है, ऑल आर 1, ठीक है। आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर की है। फिर जो अपनी लास्ट मैट्रिक्स आती है वो आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों तो वो जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, ऑल आर जीरो मैट्रिक्स बाय, इनको हम डिनोट कर सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं 0 से, ठीक है। अब आती है कि 2 मैट्रिक्स है, उनकी इक्विलिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो वो कैसे पता चलता है, 2 मैट्रिक्स जिससे ए और बी दोनों इक्वल हम कह सकते हैं, कब कहेंगे, जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो। मीन्स अगर ए है वो अगर 1 क्रॉस 1 का है तो बी भी 1 क्रॉस 1 का होना चाहिए, अगर ये 2 क्रॉस 3 की है तो ये भी 2/3 की होनी चाहिए, तब मतलब, और इनके एलिमेंट भी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए के जितने भी एलिमेंट है बी के एलिमेंट से सेम हो, तब जाके हम उसे कहेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 2 3 0 1 2 3 0 1, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, बट ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए सिंपली, जैसे कि अपने को गिवन डाटा दे रखा है, ये एग्जांपल फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक का, और मैं आपको इसके लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करवा दूंगा, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को एक बार तो आपको पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम उसका रिवीजन करेंगे ना, तब आपको उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है, उनको बिना देखे करने की कोशिश करना है। एक बार तो आप अपने सर टीचर की सहायता लेके उनको मतलब पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें लास्ट में, वो आप अपनी बुक में टिक लगा लेना, और उसके बाद आप उसे जब प्रैक्टिस करें, जब दोबारा प्रैक्टिस करें तब उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, मतलब ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है। मेन वर्क्स एंड वुमेन वर्क्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रिपीट दिस इंफॉर्मेशन इन 3/2, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 में, मीन्स 3 रो 2 कॉलम, वर्क्स इन फैक्टर 3 रिप्रेजेंट, ठीक है। इससे कुछ एग्जांपल है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है बाय यूजिंग दिस, और ये जो AIJ का मतलब है, यहाँ पे I इज इक्वल टू, मैंने जैसे आपको कहा था कि इसको मान लेते अपन रो, तो रो इसमें कितनी रो है, 2 1,2, एंड जे मानी कॉलम कितनी यहाँ पे 2 1 2। अब हम इसमें इससे बनाएंगे AIJ
मीन्स A11 इज इक्वल टू, अब इसमें I और J की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4/2, 2 मीन्स A11 आ गया 2, फिर A12 इसी प्रकार फाइंड कर लेंगे, फिर A21, फिर A22, ठीक है। 3 9/2, 9/2, 2 + 2 4, 4 16/2, ठीक है। अब इसको हमें मैट्रिक्स में शो करना है, तो मैट्रिक्स में A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 चारों इसमें पुट कर देंगे, तो अपनी ये बन जाएगी मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, दिस इज द मैट्रिक्स।